सोचिए जरा, जिस पहाड़ी श्रृंखला ने सदियों से भारत के मौसम, पानी और जीवन को संतुलित रखा, आज वही पहाड़ अपने अस्तित्व के लिए संघर्ष कर रहा है। ये सिर्फ पत्थरों की एक श्रृंखला नहीं है, ये भारत की सबसे प्राचीन भूवैज्ञानिक विरासत है। साथ ही दुनिया की भी सबसे पुरानी पहाड़ियों में से एक है। करीब 3 अरब साल पुरानी अरावली दिल्ली से गुजरात तक लगभग 670 किलोमीटर में फैली हुई है। जब हिमालय का जन्म भी नहीं हुआ था, तब अरावली इस धरती पर खड़ी थी। राजस्थान की पहचान, उसकी लाइफलाइन और उसका प्राकृतिक सुरक्षा कवच, सब कुछ अरावली से जुड़ा है। लेकिन आज यही अरावली काटी जा रही है और ये खतरा सिर्फ राजस्थान तक सीमित नहीं है। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट के एक आदेश के बाद ये रास्ता खोला गया कि 100 मीटर से कम ऊंचाई वाले क्षेत्रों को अरावली न मानते हुए वहां माइनिंग की अनुमति दी जा सकती है। सरकार ने तर्क दिया कि 100 मीटर से नीचे के पहाड़ अरावली की परिभाषा में ही नहीं आते। वन विभाग ने साफ चेतावनी दी कि ऐसा हुआ तो अरावली का 90% हिस्सा खत्म हो जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का इस पर तर्क था कि ये पर्वतमाला पुरानी है और इसकी ऊंचाई पहले से ही कम हो चुकी है, इसलिए इसे माइनिंग के लिए यूज किया जा सकता है। लेकिन अरावली पहाड़ काटने के नतीजे क्या होंगे, ये शायद सुप्रीम कोर्ट को और सरकार को दिखाई नहीं दी। अरावली दिल्ली और हरियाणा के लिए क्लाइमेट शील्ड की तरह काम करती है। ये रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकती है, मानसून की दिशा को प्रभावित करती है और प्रदूषण को सीमित रखती है। अगर अरावली कमजोर हुई तो दिल्ली का मौसमी प्रदूषण स्थायी जहर बन जाएगा। बारिश के दिनों में बाढ़ और बाकी साल सूखा, भयंकर गर्मी, हीट वेव और रातों की ठंडक का खत्म हो जाना, ये सब इसके नतीजे होंगे। ये राजनीति नहीं, भूगोल और भौतिकी का सीधा नियम है, जिसे शायद सरकार और कोर्ट समझ नहीं पा रही। अरावली से बनास, साबरमती, लूनी जैसी महत्वपूर्ण नदियां निकलती हैं। नक्की झील, सांभर झील, पिचोला, जयसमंद और हरियाणा की दमदमा, सूरजकुंड जैसी झीलें भी इसी पर निर्भर है। ये पूरा क्षेत्र ग्राउंड वाटर रिचार्ज का सबसे बड़ा केंद्र है। अरावली खत्म हुई तो ये नदियां और झीलें इतिहास बन जाएगी और पूरा इलाका सूखा पड़ जाएगा। लेकिन असली सवाल ये है कि सरकार आखिर ये सब क्यों कर रही है। इसके पीछे दो साफ वजह दिखाई देती है। पहली, कॉर्पोरेट दबाव और दूसरी, सरकार का लालच। अरावली क्षेत्र में सीसा, जस्ता, तांबा, संगमरमर, डेलोमाइट, क्वार्ट्ज, रॉक फॉस्फेट जैसे कीमती खनिज मौजूद हैं, जो सीमेंट और कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री के लिए बेहद अहम माने जाते हैं। कुछ रिपोर्ट्स में बताया गया कि पिछले कुछ सालों में बड़ी सीमेंट कंपनियों में कॉर्पोरेट निवेश तेजी से बढ़ रहे हैं। इसके साथ ही अरावली की पहाड़ियों के कटने से रियल एस्टेट बिजनेस को भी बड़ा बूस्ट मिलेगा। पहाड़ कटेंगे तो जमीन खुलेगी, प्रोजेक्ट्स बनेंगे और मुनाफा बढ़ेगा। फायदा उन रसूखदारों को होगा जो पहाड़ों को काट रहे हैं, लेकिन इसका खामियाजा पूरे देश को भुगतना पड़ेगा। और कहीं ना कहीं इस पूरी प्रक्रिया में सरकार भी अपने राजस्व और हित साधने का मौका देख रही है, फिर भले ही उसकी कीमत पर्यावरण, पानी और आने वाली पीढ़ियों को ही क्यों ना चुकानी पड़े। अब राजस्थान में लोग सड़कों पर हैं, वो कह रहे हैं कि हम खेजड़ी के लिए लड़ गए तो यह अरावली है, राजस्थान की शान है। अगर अरावली नष्ट हुई तो थार का रेगिस्तान सिर्फ राजस्थान नहीं, गुजरात, हरियाणा, दिल्ली और पश्चिमी यूपी तक फैल जाएगा। टूरिज्म, बायोडाइवर्सिटी, कल्चर, सब कुछ प्रभावित होगा। अरावली अगर एक बार कट गई तो दोबारा कभी नहीं बनेगी। लोग कह रहे हैं कि ये सिर्फ पहाड़ नहीं, सभ्यता की रीढ़ है। आज जरूरत है अरावली बचाने की, वरना आने वाली पीढ़ियों को सिर्फ एक उजड़ा हुआ भूगोल ही विरासत में मिलेगा।